हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का जो है हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सभी के सभी प्रश्न जो होंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होंगे। और ये जो है आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 26:5 फिर समानुपात है, जहां समानुपात होता है वहां से अलग करते हैं, फिर 65 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि देखिए जिस प्रकार से 26 का 5 हुआ या फिर उसी प्रकार से जो है 65 का भी हमको क्या करना है, तो बताना है कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 26 को हम 5 कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखना है। तो 26 देखिए 26 क्या होता है दोस्तों, 26 को हम 5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको कुछ टुकड़ों में बांटना होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर हम 26 को 1 + 25 कर देते हैं। ठीक है, और 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का जो वर्ग होता है दोस्तों 25 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 65 है, इसमें से 1 प्लस इसको क्या कर देते हैं, तो 64 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम 1 प्लस जो है 64 कर देते हैं। तो अब जो है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो अब जो है दोस्तों 1 + 25 इसका जो वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो 8 आ जाएगा। और 8 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। ठीक है, अक्षर क्या है, लोमड़ी अनुपात चालाकी, यानी कि लोमड़ी जो है दोस्तों चालाकी है। फिर समानुपात है, यहाँ पर हमने बताया अलग करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए एनालॉजी में जो है 3 टाइप का प्रश्न पूछता है, अंक एनालॉजी, अक्षर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी। ठीक है, तो पहले वाला हमने देखा अंक एनालॉजी है, शब्द एनालॉजी है, उसके बाद जो है दोस्तों एक अक्षर वाला आता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जो है लोमड़ी जो है चालाकी से संबंधित है, तो शेर का बताना है कि ये किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए लोमड़ी चालाकी है, शेर क्या होता है, बलवान। जी हाँ दोस्तों, शेर जो है बलवान होता है। ऑप्शन नंबर ए जी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को जो है बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर संख्या को हम ध्यान से देखेंगे तो संख्या क्या हो रहा है दोस्तों, तेजी से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जब संख्या जो है दोस्तों तेजी से बढ़ता है तो उसमें हम दोस्तों अंतर नहीं देखते हैं, या तो गुणा करते हैं या तो वर्ग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से क्या करेंगे कि 6 हो जाएगा। 2 में दोस्तों हम 2 में यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 से 18 करना है तो क्या करेंगे, 6 में अगर हम 3 का यहाँ पर दोस्तों गुणा करते हैं तो 6 3 18 हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए 18 से 54 करना है तो यहाँ पर भी दोस्तों 18 में हम 3 का गुणा करेंगे तब जाकर ये 54 मिल रहा है। ठीक है, तो पैटर्न देखिए 3 × 3 × 3, तो 54 में भी क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 54 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 12, 3 5 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 162 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वेन आरेख का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दी गई शब्द को भी सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। ठीक है, अस्पताल है, नर्स और रोगी है। ठीक है, तो अब इन तीनों शब्दों को जो है आपस में एक संबंध हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अस्पताल देखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है अस्पताल का सर्कल है। ठीक है, अब दूसरा देखिए नर्स है। ठीक है, तो नर्स, अब जो हम नर्स, क्या नर्स पहले देखिए, क्या नर्स जो होती है अस्पताल से संबंधित होती है, तो कहेंगे दोस्तों जी हाँ, नर्स जो होती है दोस्तों अस्पताल में ही काम करती है। ठीक है, यानी कि नर्स को हम क्या कर देंगे, अस्पताल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा शब्द क्या है, रोगी। तो क्या रोगी जो होता है दोस्तों नर्स से संबंधित होता है, तो नहीं दोस्तों। ठीक है, क्या रोगी अस्पताल से संबंधित होता है, जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में जो है रोगी जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अस्पताल के अंदर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, ये जो प्रश्न है दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर अभिषेक है, अभिषेक लड़की का ही नाम होता है, लड़का को हम प्लस से लिखते हैं, ठीक है। अभिषेक ने किसी लड़की को, मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की है, उसको ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है लड़की को कि यह लड़की मेरे पिता की, यानी कि पहले अभिषेक के कोई पिता है, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। इकलौती संतान कौन हो सकता है अभिषेक के पिता का, तो ये दोस्तों खुद ही हो सकता है इकलौती संतान, ठीक है। और इसी के दोस्तों क्या बोल रहा है कि ये लड़की है, ठीक है। तो अब बताइए अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता, अभिषेक की अब यहाँ पर शादी हो गया है और कोई दोस्तों इसकी वाइफ है, पत्नी है, ठीक है। अब उसकी पत्नी से इस लड़की का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो उस पत्नी का इस लड़की से, यानी कि लड़की जो है इसके पत्नी को क्या बोलेगी, तो जब अभिषेक का ही दोस्तों ये लड़की है तो अभिषेक की पत्नी को ये लड़की माँ बोलेगी। माँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न को भी दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 49 विद्यार्थियों के एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16 है, तो पीछे से करीम का स्थान क्या होगा, ठीक है। देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 49 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 49 में से माइनस कर देंगे 16, ठीक है। क्या कर देंगे -16, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 33 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। अब देखिए क्या 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर से दोस्तों प्लस का 1 कर देंगे, तब जाकर दोस्तों 34 जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों हमने प्लस का 1 किया, क्योंकि दोस्तों एक लाइन जो होता है इसमें अगर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इधर से भी गिन रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं, इसलिए हमने -1 किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक कुट भाषा में यदि FRIDGE को EGTLHL के लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कि ETTLE को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कि ऊपर वाले को यहाँ पर कैसे लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले को समझेंगे। तो देखिए F से G, F आता है 6 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, 1 बढ़ा दिया है। फिर देखिए R 18 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, तो 18 से 30 यानी कि यहाँ पर क्या किया है, तो प्लस का 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर I 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, तो 9 से 12 यानी कि यहाँ पर क्या किया है, प्लस का 3 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर देखिए D 4 नंबर पे, H 8 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या किया है, प्लस का 4 बढ़ा दिया है सीधे, ठीक है। फिर G 7 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे, 7 5 12 होता है, तो यहाँ पर प्लस का 5 कर दिया है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए E 5 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, तो 5 6 11 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, तो प्लस का 6 किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सभी अक्षरों की संख्या में जो है यहाँ पर अक्षरों को एक एक करके बढ़ाते चलते जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल इसी तरह जो है दोस्तों हमको ये ETTLE में भी हमको सेम वैसे ही करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले K है, इसमें प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। K आता है 11 नंबर पे, प्लस का 1 करेंगे 12 नंबर पे, L आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए E 5 नंबर पे आता है, इसमें क्या करेंगे, तो प्लस का 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 5 2 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे क्या आता है, G आ जाता है, ठीक है। और आंसर भी मिलाते चलेंगे दोस्तों। देखिए GLLG हमारा आंसर मिला है, पहला में नहीं है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तो दोस्तों हमारे यहीं पर आंसर मिल गया है, ठीक है। पूरा हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसलिए पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए T 20 नंबर पे, तो देखिए +1 +2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, +3 करेंगे, ठीक है। 20 3 कितना हो जाएगा, 23। 23 नंबर पे क्या आता है, W आ जाता है, देखिए यहाँ पर W मिला है हमको, ठीक है। फिर देखिए T है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, +4, तो 24 हो जाएगा। 24 नंबर पे क्या आता है, X आ जाता है, ठीक है। देखिए X यहाँ पर मिला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, X यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं L आता है 12 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो प्लस का 5 करेंगे, 12 5 17, 17 नंबर पे क्या आ जाता है, तो Q आ जाता है, ठीक है। देखिए Q भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। E 5 नंबर पे, अब प्लस का 6 करेंगे इसमें, तो 5 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, E के बाद दोस्तों प्लस का 5 करने पर K हो जाएगा, ठीक है। K 11 नंबर पे आता है, 5 6 11 होता है, तो K आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर दोस्तों पहले ही मिल गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने दोस्तों आपको पहले भी बताया है कि कभी भी डायरेक्शन और दूरी का प्रश्न मिले तो दिशा का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा जो है डायग्राम बना लेना है दिशा का, ठीक है। पूरा पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण मान लेना है। यहाँ से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये जो है पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण नीचे है, कितना चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर से पूर्व की ओर चलता है और मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उत्तर में मुड़ता है और कितना चलता है तो 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या बताना है कि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। जहां से दोस्तों वो चला था, यहाँ से चला था, ठीक है। और जहाँ पे पहुंचा है वहां की सीधी हमको दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको कर्ण बताना है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और यहाँ पर दोस्तों एक हमारा सीधी लाइन बनेगा, इसको सी मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमको ये पता करने के लिए ऊपर का इतना पता होना चाहिए और नीचे का जो है ये पूरा पता होना चाहिए दूरी, ठीक है। तो ये कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 है, यानी कि यहाँ तक की दूरी भी दोस्तों 5 होगी, ठीक है। टोटल दूरी है 9, तो यहाँ की दूरी कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा ये, तो नीचे 2 है तो ये भी 2 होगा और ये टोटल कितना हो जाएगा तो 1 किलोमीटर ये है, 1 और 2 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर 4 और इधर 3 मिल गया। अब हमको अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह निकाल लेंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा दोस्तों AC² प्लस BC², ठीक है। इसको पूरा को हम काट देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा AC² प्लस BC² अंडर रूट में होगा AB बराबर, ठीक है। तो AC बराबर कितना था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 25 हो जाएगा और कितना वर्गमूल हो जाएगा तो 5 किलोमीटर हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न है कि एक घनाकार ब्लॉक की 2 स्थितियां दिखाई गई। जैसे दोस्तों फांसी का ये प्रश्न है, ठीक है। तो जब 5 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी, ठीक है। देखिए जब भी आपको पासे का प्रश्न मिले और 2 पासा दिया हो तो कॉमन देखना है उसमें, ठीक है। देखिए कॉमन क्या है 3 जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोनों पासों में दोस्तों 3 जो है कॉमन एक साथ लिख देंगे। देखिए ये कॉमन है, विपरीत नहीं है। विपरीत दोस्तों एक दूसरे के आमने सामने जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 घड़ी की दिशा में कैसे चलती है घड़ी, इस तरह से, ठीक है। पहले क्या मिला हमको 4 मिला, 4 के बाद आगे गए 1 मिला, दूसरा वाला घड़ी में एक पासे में चलिए पहले 2 मिला फिर 6 मिला, ठीक है। तो 3 को केवल छोड़ के जो भी एक दूसरे के सामने होगा वो क्या होगा वो विपरीत होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हमको क्या बताना है 5 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे, यानी कि 5 का विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए एक पासा में दोस्तों 6 परत होते हैं, यानी कि 1 से शुरू है और 6 तक इसमें अंक है, ठीक है। तो 4 का विपरीत 2 है, 1 का विपरीत 6 है। तो अब क्या क्या बचा दोस्तों 3 और 4, ठीक है। तो 3 का बचा दोस्तों 5, वही 3 का 5 विपरीत होगा। 5 का पूछा है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। चित्र ए एक निश्चित पैटर्न में बी से संबंधित है, ठीक है। ये जो है वो बी से संबंधित है। कैसे संबंधित है तो यहाँ पर क्या किया है आप लोग बताइए दोस्तों। इसको क्या किया है कि उल्टा कर दिया है, ठीक है। पी जो है इसको नीचे भेजा है और उल्टा कर दिया है, ठीक है। फिर एस है इसको ऊपर भेजा है और उल्टा कर दिया है। फिर त्रिभुज जैसा ही है लेकिन इसके अंदर जो है पी को सीधा यहाँ पर इंटर कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको नीचे दूसरे वाले में हम सेम इसको ऐसे ही बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा वर्ग बनेगा और फिर क्या होगा डी को हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस को ऊपर भेजा है तो हम डी को दोस्तों उल्टा करके इस तरह से ऊपर भेज देंगे, ठीक है। देखिए पहले डी ऊपर किस में है, पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, तो पहले हटेगा, चौथा में भी है, ठीक है। और देखिए बीच में सर्कल है तो सर्कल तो एक रखेंगे लेकिन इसके अंदर क्या रखेंगे दोस्तों, तो ऊपर वाला यहाँ पर देखिए पी को रखा था इसमें तो हम यहाँ पर के को रखेंगे, ठीक है। तो बीच में यानी कि इसके के रहेगा, ठीक है। देखिए के है सीधा, पहला में सीधा नहीं है, दूसरा में है, चौथा में है, ठीक है। यानी कि अब जो है हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं बी और डी, ठीक है।
और देखिए एक और है नीचे वाला डी। अब जो है क्या चाहिए हमको, उल्टा चाहिए, के जो है नीचे हमको उल्टा चाहिए। तो किस कोने में, तो इस कोने में हमको के उल्टा चाहिए, बिना सर्कल के हमको ऐसा चाहिए। तो क्या बी में है, नहीं दोस्तों, बी में यहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम थोड़ा गलती बता दिए दोस्तों, यहाँ पर पी को नीचे ही लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये हमारा सही होगा। ठीक है, डी सही नहीं होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। अब चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर अभी तक तो है दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।